आ गए हम लाइव आ गए भाई। एक तो इतनी मशक्कत हुई है आज लाइव आने में बहुत दिनों बाद। कैसे हो आप सभी? कैसे हो? हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू कौन से वाला प्लेटफॉर्म है? पेपर टू का ना? यस, सेन एकेडमी ऑफ मीडिया। क्योंकि जब बात पेपर टू की यूनिट की है, हालांकि ये यूनिट पेपर वन में भी आती है, लेकिन हम जो आज बात करने वाले हैं वो पेपर टू स्पेसिफिक करने वाले हैं। इस वजह से पेपर टू के चैनल पर हम कनेक्ट हुए हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर? वीडियो क्लियर है तो ऑडियो क्लियर है? वीडियो के लिए थोड़ा सा वो 720p कर लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट 360 आ रहा होगा। हे मिनी मूशू जी, भाई इनका नाम कितना सही है ना, क्यूट क्यूट। गुड नून, गुड नून। हेलो हेलो हेलो। अब ये बताओ, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद कनेक्ट कर रहे हैं प्लस क्लास के बाद, अब जो लोग प्लस क्लास पे हैं, मतलब उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ। और कुछ एक टाइम बाद हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो जो टिप्स मैंने दिए थे, जो जो सजेशंस मैंने दी थी, जो जो रिक्वेस्ट मैंने करी थी, आप लोगों ने वो फॉलो किया या नहीं? और जिसने फॉलो किया, तो आप लोगों को इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई, ये भी बताइए। प्रिपरेशन कैसी चल रही है उस नज़रिए से पूछ रही हूँ, क्योंकि पेपर में टाइम कम है। वॉल्यूम कम है। अब आई? गले में से हमने स्पीकर खुद ही निकाल दिया। स्क्रीन वाइट है। स्क्रीन वाइट इसीलिए है क्योंकि इस ब्लैंक कैनवस को हम लोग फिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसको फिल करने की शुरुआत होगी वो आप लोगों के प्रिपरेशन अपडेट से होगी, कि प्रिपरेशन कहाँ क्या कैसे चल रही है। अपनी प्रिपरेशन का अपडेट दीजिए। हाय हाय, अजो अजो जल्दी आओ, अपनी प्रिपरेशन का अपडेट दीजिए जल्दी। नहीं, पीटीएम मीटिंग बिठाई जाएगी। पीवाईक्यूज लगे नहीं लगे? उनका एनालिसिस हुआ कि नहीं हुआ? रिवीजन करी कि नहीं करी? फैक्चुअल डेटा की रीडिंग करी या नहीं करी? मैंने रीडिंग वर्ड लिखा है, रिकॉल रिवीजन कुछ भी नहीं लिखा। रीडिंग का मतलब देख देख के पढ़ा या नहीं पढ़ा? लुकिंग नाइस। ये लो, कोरियन दिल। मैं बढ़िया हूँ गायत्री जी, आप बताइए। प्रिपरेशन ओके ओके? अच्छा जी, ओके जा रही है। इसके अलावा, क्योंकि मैं भेज नहीं पा रही हूँ डेटा, तो मैंने ना लेटेस्ट अभी किसी को भेजा है सेन एकेडमी से ही, पर्सनल चैट पे। वो जो मुझे किसी ने रिमाइंड कराया था कि मैंने बोला था मैं न्यूज़पेपर की लिस्ट दूंगी, जो कि यूनिट वन की है, लेकिन उसको टाइप करना मुश्किल है और वो बहुत हौच पौच है। बनाई मैंने सर के नोट्स में से ही थी, और कुछ जो मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करा हुआ था, मैक्सिमम मैंने वहां से बनाया था।
फिर जब मैंने सर की क्लासेस ज्वाइन करी थी अपने टाइम पे, तो फिर मैंने वहाँ से नोट्स को क्रॉस चेक करते हुए उसको अपडेट किया था। तो वो न्यूज़पेपर का वो जो डेटा है कि कौन-सी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर कब आया, क्या नाम है पेपर का, वो सारा डेटा मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो मैंने उसको स्कैन कर रखा है, मैं ग्रुप पे डलवा दूँगी। तो थोड़ा-सा उससे क्रॉस चेक कर लेना, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। ठीक है ना? ये कर लो। आज का टॉपिक थंबनेल में है, मैंने बड़ा प्यारा सा उसका नाम दे दिया था, ICT-IFI। अब ये क्या है? ये तो पढ़ रखा है, सुन रखा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये है इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। मैंने डेटा नहीं लिखा, मैंने इंफॉर्मेशन लिखा है। ये वो चीजें हैं जो पेपर 2 की प्लस क्लास में कवर हुई है, और कुछ एक दो टॉपिक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट बोट, ये वो चीज हैं जो प्लस क्लास में भी कवर नहीं हुई, और आज मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ। और जो लेटेस्ट PYQs है 22 और 23 के, उसको मैंने बेस बनाया है, और साथ में आपको थोड़ी-थोड़ी जो टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन है वो दी है। आज की क्लास का एम ये रहेगा कि जो फैक्चुअल डेटा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे, हम उसे याद करके यहाँ से जाएँगे। ये एक एम बना लीजिए इस क्लास का। ये क्लास बेनिफिशियल तभी होगी, अदरवाइज क्या होगा, हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, हम इस वीडियो पे आए, देखा और चले गए। आए, देखा और चले गए, अगर ये वाला कंसेप्ट रहेगा तो ये क्लास आपको फायदा नहीं देने वाली। अगर आप यहाँ से निमोनिक बनाते हुए याद करके क्लास से निकलेंगे तो आपको फायदा देगी। इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, तब आपको फायदा देगी। टेस्ट लगा रहे हैं, फैक्चुअल भी कवर कर रहे हैं, कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है, और फैक्चुअल भी देख रहे हैं। यस, फैक्चुअल को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैक्चुअल से कुछ नहीं पता होता कि कब क्या आ जाए, और वहाँ से नंबर जो है हमारे लूज़ हो सकते हैं। इसलिए बेहतर और बेटर मिक्स हो गया। बेहतर होगा कि इसको डेली रीड करते रहो, दिन में 2 बार, एक बार सुबह उठ के जब आप बिल्कुल फ्रेश माइंड होते हैं, और एक बार रात को सोने से पहले, जिसके बाद डेटा आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। इससे आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएँगी। जैसे कि मीडिया लॉज़ की यूनिट में अलग-अलग एक्ट्स आपको दे दिए जाते हैं, बोला जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, ठीक है? कोई न्यूज़पेपर दे दिया जाता है, बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो ये कैसे हमें पता चलेगा? जब हमें ईयर याद होंगे, तो हम उसको छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे के ऑर्डर में लगा देंगे। ठीक? अभी आप यहाँ देखिए, ये लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे प्यारी सी बना दी कि कौन से ईयर में क्या आया। विकिपीडिया से लेकर लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और तो और मैंने आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम का ये जो रील वाला फीचर आया था, इसका भी मैंने ईयर यहाँ पे डाला है। क्योंकि जिस हिसाब से लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिले कि वो पूछ रहे थे मन की बात जो है, उसका लास्ट प्रोग्राम या लेटेस्ट प्रोग्राम किस टॉपिक पर था, या अ, ये एनिवर्सरी आई तो वो किस टॉपिक पर आया, मन की बात को लेकर रेडियो का जो प्रोग्राम रहा, उसमें सवाल आए हैं, वो कब शुरू हुआ, उसका लेटेस्ट टॉपिक जो था, पॉडकास्ट कह रही हूँ, जो लेटेस्ट टॉपिक था वो क्या था। तो मतलब मन की बात प्रोग्राम जो है, वहां से डिटेल आई ना कि वो कब स्टार्ट हुआ, कितने एपिसोड हो गए, इस वाले एपिसोड में किस टॉपिक पर बात हुई, XYZ, तो आपने पढ़ रखा है तो आपको आपसे बन जाएगी। इसी तरीके से देखा जाए तो ये भी है एक लेटेस्ट कि टिकटॉक बैन हुआ था। अब जब टिकटॉक बैन हुआ और बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशंस बैन हुई, तो उसके बाद ही तो ये फीचर आया था, इसी ये सोच के मैंने इसको इसमें डाला है। अब आप यहाँ पे एक एक पहले हम रीड करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि कुछ हमारा निमोनिक बन जाए, तब हम आगे बढ़े। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी, थोड़ा आप कोशिश करना, और जिसका भी निमोनिक जिस किसी को अच्छा लगेगा वो उसको रेफर कर लेंगे। ये हमारा एम है। 2001 में लिखा हुआ है विकिपीडिया, 2003 में लिंक्डइन, माइस्पेस और स्काइप, 2004 में फेसबुक, फ्लिकर, ऑरकुट, 2005 में यूट्यूब, 2006 में ट्विटर, 2007 में टम्बलर, 2010 में पिंटरेस्ट, 2011 में स्नैपचैट, 2012 में इंस्टाग्राम, 2016 में टिकटॉक, 2020 में इंस्टाग्राम रील। अब कोई ये मत कह देना मैं म्यूजिकली नहीं डाला, नहीं डालना मुझे, है ना? हमें हमारे लिए वो उतना ज़रूरी नहीं है, हम म्यूज़िकली को नहीं ऐड करेंगे, हम यूट्यूब शॉर्ट्स को नहीं ऐड करेंगे, है ना? या कर लेंगे? तो यूट्यूब शॉर्ट्स का ज़्यादा दिल करे, थोड़ा-सा उसको ढूँढ के होमवर्क के तौर पे ले लीजिएगा। अब हम इसको याद कैसे करें कि कब क्या आया? थोड़ा बहुत तो ईयर याद होना भी चाहिए, बट कई बारी जो क्वेश्चन आया है आता है यहाँ से, या पिछले पैटर्न्स में देखा गया है, वो क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे आता है कि कौन-सा सॉफ्टवेयर, कौन-सा एप्लीकेशन पहले आया, और फिर कौन-सा बाद में आया, फिर उसके बाद आया, उसके बाद आया। तो क्या कुछ बन रहा है? WLMS,
LMS वो होता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट में आता है जो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ऐसे ही कुछ होता है। चलो नहीं भी होता तो हमने बना दिया। LMS, WLMS, फिर F²O, FB से FO बना दिया। उसके बाद YT²PSI आर मैं क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको रील याद रहे वर्ड, इंस्टाग्राम रील फीचर इंस्टाग्राम में आपको बस ये याद रहे इस वजह से। और ये जो रील फीचर है ये भी आने वाले आगे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आई थिंक आप लोग अभी तक कर चुके होंगे उस पीवाईक्यू को, और जितने भी हम इसमें करने वाले हैं वो आप कर चुके हो, बट फिर भी याद करने वाले तरीके से पीवाईक्यू को कभी भी सॉल्व नहीं करना है, चाहे कितनी बार सॉल्व कर लिया हो। सारे जो पीवाईक्यूज हैं उनको वर्ड टू वर्ड पढ़ के ही सॉल्व करना है। यहाँ से देख लीजिए कि ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अब टी जो है ना वो 3 जगह आ रहा है, टी टी टी, बोलो टीटी भी 2 बार आता है, टीटी बेचारे के नाम में, यहाँ 3 बार आ गया। अब क्या करें, पहले वाले में है डब्ल्यू, दूसरे वाले में है यू, और तीसरे वाले में है आई, WUI। ये ऐसा लग रहा है हुई वुई करते हैं जो हम, हुई, ये वही है, वुई, है ना। अब वुई से कैसे याद रहेगा, थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उल्टा जा रहा है, WUI, ठीक। WLMS, अब वो कैसे याद होगा, WLMS को आप सिंगल एक उसमें स्ट्रक्चर में ले लो, ठीक। उसके बाद F²OYT एक साथ ले लो, या फिर हम ये बोलते हैं ना फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI, तो उसी से रिलेटेड है FYT, उनके बीच में आ गया O। इधर है PSI, PSI किसी किसी जगह का या पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर ऐसे करके कुछ आप बना सकते हो। और एक TR, आर से है रील। WLMS आपको याद हो जाएगा, विकिपीडिया, लिंक्डइन, माई स्पेस एंड स्काइप। ये तीनों एक ही ईयर में आए हैं, इसलिए हम इसको एक साथ ले रहे हैं, लिंक्डइन, माइस्पेस और स्काइप, ठीक है। फिर फेसबुक, फ्लिकर एंड ओरकुट, इनको एक साथ कर दिया। यूट्यूब और अब टी को क्या बनाए, हमने बनाया था WUI, तो पहला है ट्विटर जिसको बोलते हैं एक्स, उसके बाद है टम्बलर, ठीक है। पी से पिंटरेस्ट, एस से स्नैपचैट, आई से इंस्टाग्राम, टी वाला, अब ये वाला टी क्या है, आई से मतलब देख लो अब टिकटॉक, और आर से रील। जल्दी से ये वाला निमोनिक यहाँ चैट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ, और ये देखो कि कुछ कुछ याद हो रहा है कि नहीं, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, कुछ एक दो आ जाते हैं, तो यहाँ से हमारी क्रोनोलॉजी ना छूटे। कंसेप्चुअल का क्या है, वो तो हम आपको क्लासेस में कवर करा देते हैं, फिर आप उसके नोट्स बनाते हो, रिविजन करते हो, कवर कर लेते हो। थोड़ा सा सोचा कि आज आपके लिए एक फैक्चुअल डेटा की क्लास ली जाए। फैक्चुअल क्लास होगी, क्लास में थोड़े थोड़े से टॉपिक याद हो जाएंगे, बेनिफिट हो जाएगा, याद रहेगा। WLMS, FOYT, PSITR, मैंने तो ये बनाया है, आपको कुछ और बनाना है। अच्छा, पेयरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे मैंने WLMS को एक साथ लिया, FOYT को मैंने एक साथ कर दिया, PSI को मैंने एक साथ कर दिया, और TR को मैंने एक साथ कर दिया। और टी के लिए 3 टी आते हैं, तो मैंने क्या बना दिया, वो जो रील वील में देखने को मिलता है ना, हुई हुई ये करते हैं, ये वही है हुई। वो एक बच्चा है ना जिसको इंजेक्शन लगता है, वो चिल्लाता है दर्द के मारे, हुई हुई, ले तू मेरा सारा खून निकाल ले, तो उसकी मम्मी हंस हंस के लोटपोट, बेचारा इंजेक्शन लगाने वाला लोटपोट, पर बच्चा बेचारा रो रहा है। अब ये हुई को आप जो मर्जी समझ लो, तो यहाँ वही से इसको ले लो और इसको याद करने की कोशिश करो। याद कैसे होगा, साथ साथ इसको चैट सेक्शन में लिखो, 2-4 बार इसको रीड आउट करो, और इसके बाद अभी जब सवाल आएगा नेक्स्ट स्क्रीन पर ही, तो आपको इसका बेनिफिट होने वाला है। WLMS O, LMS के बाद ओ नहीं है, अच्छा अच्छा ये ओ नहीं है, ये मैंने मार्किंग करी थी कि पेयरिंग इसकी हो जाएगी। तो WLMS FOYT, बाकी हमने स्क्वायर लगा दिया, PSITR। कि स्नैपचैट में वीडियो कॉल का ऑप्शन कब आया, ये देखो ये तक पूछ लिया, इनको बोलो ऐसा है तुम्हारे पिताजी ने दिया था जो हमारे पीछे पड़ के पूछे जा रहे हैं। इसी नजरिए से मैंने रील का ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर कि वो 2020 में आया, और मैंने इसीलिए दिया क्योंकि टिकटॉक बैन होना अपने आप में काफी बड़ी चीज हो गया था, और इसने काफी कवरेज ली थी, और उसके बाद बहुत मतलब एक डिमांड और एक अच्छी खासी न्यूज कवरेज जो है इस टॉपिक को मिला, और उसके बाद जब रील आया तब भी वो बहुत इस मामले में गया है, इसलिए ये फीचर इंपॉर्टेंट हो गया। 2015 में आया, ओके।
एक बार और बोलूं? अच्छा, मैं ये बता रही हूँ कि हम लोग आज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कवर करने वाले हैं, जैसे ये जीमेल कब आया, विंडोज कब माइक्रोसॉफ्ट की लॉन्च हुई, पहला ट्रांसमिशन टीवी का कब हुआ, डिजिटल प्लेयर, ऑडियो कैसेट्स, एआई के बारे में हम बात करने वाले हैं, चैट बोट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ये क्लास होने वाली है। मैं यहाँ पर आऊं, इसकी रीडिंग करूं और आपको सवाल दूं करने के लिए, और सवाल के बाद आंसर हम चेक करें और उसके ऊपर आगे बढ़ जाएं, वो क्लास आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। फायदा इस क्लास का तब है जब इस क्लास में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम कवर कर रहे हैं वो साथ साथ याद करते हुए निकलो। मैं थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ निमोनिक बनवा कर, कि हो सकता है वो आपको हेल्पफुल हो और याद हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि कोई और निमोनिक बीच में है तो आप वो भी दे दो। तो मैंने तो इसका ये बना दिया, WLMS FOYT PSI TR। मैंने ये बनाया। जो एस है वो स्क्वायर है, जो टी है पहले वाला वो भी स्क्वायर में है, दूसरे वाला टी सिंगल है। अब टी आ रहा है 3 बार, तो उसका हमने बना दिया वुई। उसको चोट क्या भाई, ये वाला निमोनिक ज्यादा फनी हो रहा है, वुई। इसको चोट लगी, ये बेचारा कहता है वुई। अब पहला डब्ल्यू से हो गया ट्विटर, यू से हो गया टम्बलर, आई से हो गया टिकटॉक। है ना, टिकटॉक तो कई लोगों के घर बसा के भी गया है ना। विदा विदा करो, विदा करो चल तो रहा है आजकल, लेकिन ये टिकटॉक अच्छा विदा हुआ है लोगों के घर बसा बसा के। एक वो है ना, कौन है वो, उत्तराखंड में, लखन और नीतू, और ऐसे बहुत सारे लोग टिकटॉक पे रील बनाते बनाते इनकी शादियां हो गई हैं। चलो, अब मैंने कई बार इसको रिपीट करा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, पुलिस सब इंस्पेक्टर। और पीएसआई करके भी कुछ होता है, पीएसआई थाना या ऐसे कुछ बोलते हैं, कई बार किसी किसी एरिया में जगह का नाम होता है। तो पीएसआई आराम से याद कर लोगे आप लोग, है ना। और ये टीआर याद ना होता तो यहाँ पे मेंढक बन जाना। कैसे, टर टर करना है ना, फिर टर 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 करता करता बेचारा मेंढक वुई वुई करने लग गया, ये भी कह सकते हो आप कुछ कुछ। लग रहा है कि हम आज क्लास कवर करने नहीं आए हैं, निमोनिक्स के नाम पे जोक्स बनाने आए हैं। अच्छा, अब हम करेंगे पहला क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पोल नहीं है, इसलिए भी थोड़ा सा एक एक करके आप जवाब दे सकते हो। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ना समझ में आए तो आप सिंगल सिंगल नाम भी लिख के दे सकते हो। ये आपको नाम दे रखा है यूट्यूब, फेसबुक, टम्बलर, इंस्टाग्राम और ट्विटर। पांचों के आपको ये बताना है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये किस किस ईयर में आए, तो क्रोनोलॉजी में लगाओ। जो पहले आया, फिर जो बाद में आया, फिर जो आया, फिर जो आया, फिर जो आया, फिर जो आया। हम्म, जो जो एक एक करके आते गए उनको सीक्वेंस में अरेंज करते जाओ। एक बार उस निमोनिक को लगा के देखना, पहले आप लोग करो, फिर हम सॉल्व करेंगे इसे मिलके। 1 मिनट और ले लो। वैसे भी यहाँ पे तो चैट सेक्शन में आपको निमोनिक दिख ही रहा है, पर फिर भी मैं कहूंगी एक बार उसको याद करना, फिर सॉल्व करना, कि दिमाग में लेके आओ उस निमोनिक को। लेके आने के बाद फिर चाहो तो आप चैट सेक्शन में देख लो कि क्या गिवन है, और उसके हिसाब से फिर आप इसका सीक्वेंस लगाइए। कोशिश जरूर करनी है, जितने लोग बैठे हैं सबने कोशिश जरूर करनी है। यहाँ पे गलत कर दोगे ना तो पेपर में सही हो जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि वो चीज पिंच हो जाएगी। पिंच मतलब वो चीज याद आ जाती रह जाती है जो चीज हम गलत कर देते हैं। कह रहे हैं BAECDB 33। नेहा जी का आ गया है, मिनी मुशु जी का आ गया, गायत्री जी का आ गया है, परशु जी का आ गया है। बाकी ये श्री कृष्ण जी इधर आइए, पूजा जी इधर आइए, मीनू गौतम जी का आ गया 3 और नूरनाहर जी, चलिए इधर आओ, पीटीएम मीटिंग हो रही है। SG गेमिंग, हाय मैम करके भाग गए। कहीं मुझे हाय मैम की जगह आपने हाय हाय मैम तो नहीं किया था? हाय मैम। फेसबुक, यूट्यूब, फिर ट्विटर, फिर टम्बलर, ट्विटर हैं, ट्विटर टम्बलर ट्विटर, क्या हो गया ये? हमने क्या बनाया था निमोनिक? WLMS, फिर क्या बनाया था? F² OYT, टी पे भी स्क्वायर, उसके बाद PSI, फिर बनाया था TR। टी के लिए क्या निमोनिक बना था इन सब में? वी, है ना, यू।
आई। अब इसके हिसाब से देख लो कि यहाँ पर इन्होंने बोला है यूट्यूब, यूट्यूब ये रहा, ठीक। लेकिन इन सब में हमें सबसे पहले WLMS ढूंढना है। WLMS कहीं नहीं है। फेसबुक का F और फ्लिकर का F, F है, यस। तो पहले नंबर पे आ गया F, मतलब कि B। मैं यहाँ लिखते जाती हूँ, B हो गया। उसके बाद O नहीं है, Y है, मतलब कि A, यूट्यूब। B के बाद A लगा दिया मैंने। उसके बाद T है, लेकिन T यहाँ पे दो है। पहला W वाला है, मतलब ट्विटर वाला, तो ये हो गया 3। 3 मतलब ट्विटर ऑप्शन नंबर E है इनके हिसाब से। दूसरा T क्या है, U वाला, मतलब टम्बलर, तो ये हो गया E के बाद C। और इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम लास्ट में यहाँ पे बचा, ये हो गया 5, तो ऑप्शन नंबर डी, BAECD, ऑप्शन नंबर 3। आप में से किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हुई ये वाले सवाल को सॉल्व करने में अभी, तो बताइए। इसी तरीके से आप ईयर भी रिकॉल कर सकते हैं कि 2003 में विकिपीडिया आया है, विकिपीडिया 2003 में आया है। और LMS कब आया, लिंक्डइन नहीं, विकिपीडिया 2001 में आया है, और लिंक्डइन, माइस्पेस और स्काइप आया है 2003 में। फेसबुक, फ्लिकर और ओरकुट 2004। उसके बाद यूट्यूब 2005, ट्विटर, टम्बलर 2006, 2007, पिंटरेस्ट 2010, स्नैपचैट 11, इंस्टाग्राम 12, टिकटॉक 16 और रील 20। BAECD, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मजे आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस अब क्या करना है, आपका होमवर्क क्या बन जाएगा इसके साथ, कि आपने इस निमोनिक को अपने नोट्स में लिख लेना है क्लास के बाद। इस निमोनिक को क्लास के बाद लिख लेना है, और इस टेबल को भी अपने नोट्स में लिख लेना है। अगर लिखी हुई है तो बहुत बढ़िया, उसको हाईलाइट कर लीजिए, और टेबल जहां होगी निमोनिक भी उसके साइड में कहीं लिख दिया जाएगा, ताकि जब भी टेबल याद करने लगे तो निमोनिक दिख जाए, निमोनिक याद करने लगे तो टेबल दिख जाए, और एक साथ दोनों चीजें याद हो जाए। WLMS, FOYT, जिसमें F स्क्वायर एंड T स्क्वायर, PSI और TR, और T का क्या है, WUI। बन गया, आसानी से हो गया, थोड़ी सी मेहनत लगी निमोनिक में, और ये डन। अब ये सिंपल है, क्या है ये, मेटा किसका नया नाम है, मेटा किस, अच्छा आपको नहीं पता होगी किसका नाम है, तो आपको ये तो पता होगा कि किसके आगे यूज होने लगा है, किसके टर्म में आपने इसको सुना है, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम। साथ साथ नोट कर लिया, वाह भैया वाह, वंदे भारत, नहीं वंदी भारत, है ना। मेटा किसका नया नाम है, एनी आइडिया, ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम, ना पता हो, कहीं कहीं सुना हो, तो भी अंदाजा लग जाएगा। भाई देखो, एक चीज मैं साथ साथ बता दूं, कई बार होता है कि मेरे से भी मिस हो जाता है, कई बार आपसे भी मिस हो जाता है। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम वीडियो में आपको ऐसा लगे कि किसी भी क्वेश्चन में मैंने आपके लिए कुछ किया, या आपको वो चीज हेल्पफुल लगी, भैया अंगूठा देना बनता है, ये वाला अंगूठा है ना, लाइक वाला। फेसबुक, 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 चेहरे की किताब, चेहरे की किताब, सब हस्तरेखाएं पढ़ते हैं, ये चेहरे की किताब पढ़ेंगे हैं। वाह भाई वाह, है ना, मौज कर दी। किसी भी क्वेश्चन में हेल्पफुल लगे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम वीडियो के दौरान लगे कि वीडियो हेल्पफुल रही है, क्लास हेल्पफुल रही है, तो जरूर अपने लाइक के साथ उस चीज को कन्वे कर दीजिएगा, दिल करे। तो बाकी लोग जैसे पर्सनल पे आते हैं, ऐसे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पब्लिकली दिल खोल के प्यार दिखा देना। कह रहे हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ना जी ना, ना 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 ना, इसका आंसर सिर्फ फेसबुक है। वो क्या नाम है फेसबुक के ओनर का, मेरे दिमाग में तो जॉन जॉन वो गुटनबर्ग आ रहा है। कह रहे हैं हार्ट उड़ते हैं मैम, हार्ट, ए बताओ, इनके दिल उड़ रहे हैं, दिल उड़ रहे हैं, बताओ। हाँ इसमें आ रहा है, लेकिन नाम नहीं दिखाता कि किसने उड़ाए हैं, देख दिल उड़ा रहे हैं ये दिल। रुक जाओ, थम जाओ, थोड़ी देर बाद दिल वाली पतंग उड़ाएंगे।
गायत्री जी कह रही है लोग जितने अंगूठे लेने हैं सब ले लो। मेटा, अरे उसका नाम बताओ ना। फेसबुक को ओन कौन करता है? वो लड़का, वो आदमी जिसने अपनी रिसर्च के दौरान यूनिवर्सिटी में ही इसको एज एन एक्सपेरिमेंट निकाला और आज तक फेसबुक चलता है, मार्क जुकरबर्ग, है ना। ये दिमाग में मेरे गुटनबर्ग प्रेस चल रही थी। मार्क जुकरबर्ग जी ने ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि हम अब फेसबुक का जो नया नाम है वो मेटा रख रहे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ऐसे वाला है कि एक तरीके से आप कह लो कि जो चीजें हम देखते सुनते आते हैं उसमें से बन जाती है, तो एक थोड़ा सा बहुत माइनर लेवल का ही करंट अफेयर जैसी बात हो गई, क्योंकि कोई किताबी चीज में ये नहीं है ना। ये रही किताबी फेसबुक चेहरे की किताब। मार्क जुकरबर्ग कह रहे मैं हुई, क्या हो गया है? मार्क जुकरबर्ग आगे, ये देखो मैंने बोला था इंस्टाग्राम का आएगा, बस आगे इससे अलावा अभी कुछ नहीं बोल सकती वरना आंसर बन जाता। ये लिस्ट आपको मैचिंग करनी है, जैसे हम बचपन में ऐसे 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 एरो लगाते थे ना, ये वही चीज है। चलो एरो लगाओ। ये ना फीचर्स हैं, ये अलग अलग वो है आपका क्या, सॉफ्टवेयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या हाँ चलो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही कह लो इसको। और ये है हमारे अलग अलग फीचर, अगर एक या दो फीचर भी आपने मैच कर दिए तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। बहुत आराम से ये बन जाएगा अगर एक दो फीचर भी मैच कर दिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और वर्डप्रेस के कौन कौन से इनमें से फीचर्स हैं? मार्केट प्लेस वाला, लिस्ट वाला, बूमरैंग वाला या आरएसएस वाला? अब ये आरएसएस वो नहीं है, स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, यही होता है ना, वो नहीं है ये है रियली सिंपल सिंडिकेशन। आरएसएस मैंने प्लस क्लास में बताया था कि जब हम इंफॉर्मेशन कोई ढूंढते हैं इंटरनेट पे तो आरएसएस के थ्रू जो भी कुछ हम ढूंढ रहे हैं वो थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए कोशिश, कोशिश के नाम पे आंसर भाग रहे हैं। बूम इंस्टाग्राम, बूम, कहाँ बम फोड़ रहे हो? टू 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 टू, ऑप्शन टू, लिस्ट, ट्विटर एंड आरएसएस, वर्डप्रेस। डन मैम, आंसर नंबर टू। ले बेटे लॉक कर दिया। आसान है। इंस्टाग्राम आप में से बहुत सारे लोग चलाते होंगे या पहले चलाया होगा या आपके घर में कोई ना कोई बच्चे चला रहे होंगे, इन दोनों को मेल मिलाप कर दो। बूमरैंग एक फीचर है, जब आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो उसमें आता है ना कि आपको स्टोरी डालनी है या पोस्ट डालना है या रील डालनी है या क्या डालना है। उसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे आता है ना लेआउट का ऑप्शन, और इस तरीके से बूमरैंग बूमरैंग करने पे क्या होता है कि कुछ सेकंड की वो वीडियो होती है वो मूव करती रहती है। अगर आपने ऐसे कर दिया ना ऐसे, तो फिर वो ऐसे 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 ही आपको दिखाएगा। अगर आपने दो कदम आगे चले तो वो दो कदम पीछे भी दिखाएगा, फिर दो कदम आगे फिर दो कदम पीछे। है ना बढ़िया? झाड़ू, बूमर नहीं, पर वो कुछ और होता होगा बूमर ना, झाड़ू तो नहीं होती। चलो चलो चलो, इंस्टाग्राम का बूमरैंग हो गया। मार्केट प्लेस जो फीचर है वो फेसबुक का है, जहां पे आप कुछ ना कुछ सेल परचेज टाइप का वो चीजें कर सकते हो। लिस्ट वाला जो फीचर होता है वो ट्विटर से जुड़ा हुआ है। क्या होता है इसमें? आपकी टाइमलाइन पे जो चीजें आपको दिखाई देंगी उसको आप थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि मुझे ये ऐसे ऐसे देखना है, या तो आप दूसरों की बनी बनाई लिस्ट ज्वाइन कर लो या आप अपनी खुद की भी बना सकते हो। और रियली सिंपल इंडिकेशन वर्ड प्रेस से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का थ्री करते ही ऑप्शन नंबर टू बन गया है, बाकी भी देख लीजिए। बी का टू, सी का वन और डी का फोर। सही जवाब यही है। इसमें अगर कहीं कोई डाउट है तो प्लीज, हाँ 3 सेकंड की वीडियो आगे पीछे होती रहती है, मजे आते हैं लेकिन, है ना। कभी थोड़ा सा झुमका हिला दिया, कभी थोड़ी सी स्माइल हिला दी, कभी बाल हिला दिए, फिर वो बाल ऐसे जाएंगे ऐसे, फिर ऐसे जाएंगे ऐसे। घर वालों को लगता है ये हुआ क्या है, ये कौन सी वीडियो बना ली। आसान है। 2-2 रुपए की टॉफी मिलती गई। अब ये वाला देखो, ये हमारा थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड है, ओटीटी प्लेटफॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म आ तो पहले ही गए थे, ये तो आप और हम जानते हैं। जो हम ये बिग फ्लिक्स देख रहे हैं, ये रिलायंस वालों का बिग फ्लिक्स आया था, ये 2008 में आ गया था। और कुछ कुछ जो आप देखोगे कि 1990
7 या 95 इस तरीके में आ चुके हैं, लेकिन इंडिया में वो 2016 में आए। जैसे कि नेटफ्लिक्स की ही बात है, और मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है कि नेटफ्लिक्स ऑलरेडी 90s में आ चुका था, लेकिन इंडिया के अंदर 2016 में आया है। तो ये जो ओवर द टॉप, इवन इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है पेपर 1 या 2 में कई बार। ओटीटी की फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप, है ना? आज मैं ऊपर आसमां नीचे, ओवर द टॉप, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। अब ये ओवर द टॉप वाले जो हैं, आपने अगर थोड़ा सा नोटिस किया हो, थोड़ा सा आप पीछे चलो, साइकोलॉजिकली चलना, बैठे बैठे मत चलना, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा पीछे जाइए। जब कोविड वाला टाइम आया 2020 फरवरी मार्च के अराउंड, उसके बाद जब पहली वेव आती है, फिर दूसरी वेव आती है, ये वो टाइम पीरियड था जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने पॉपुलैरिटी गेन करी, और इसके बाद अब तक पॉपुलैरिटी में है। कहीं ना कहीं वो एक टाइम पीरियड ऐसा रहा जब सब लोग अपने अपने प्लेसेस पर थे, बाहर निकलना आना जाना बंद। तो उस टाइम पर ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को ये था कि हम घर में ही फिक्स होके बंद होके नहीं रह सकते हैं, लाइफ ढंग से चल नहीं रही है। कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन है कि कपिल शर्मा का शो जो है उसने थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन करी, लोग थोड़ा लाइट फील कर रहे थे, थोड़ा सा जो वो एक घर में बंद रहने वाली चीज थी उससे मोनोटनस जो बोरिंग हो रहा था चीजें, और एक अलग लेवल का स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था अलग अलग नियर एंड डियर वंस को कोविड होने से, उन सब चीजों में रिलीफ मिला। चलो वो टीवी पे था। उसके अलावा मैक्सिमम जो लोगों ने क्या किया है कि ओटीटी पर अलग अलग वेब सीरीज देखी हैं। और वो दौर तो आज का टाइम ये कि इतने साल हो गए इस चीज को, लेकिन 4 साल क्रॉस हो चुके हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जो पॉपुलैरिटी है, जो यूसेज है, वो गेन में है, ना कि रिडक्शन में। ज्यादातर फिल्म्स इसी पर रिलीज हो रही हैं, ये इसका इम्पैक्ट है। आप इस नजरिए से अगर जब इसको देखेंगे, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें ये भी पता हो कि यहाँ पे हमें पीवाईक्यू में पूछा गया कि कौन सा प्लेटफॉर्म कब आया, सीक्वेंस में लगा दो कि 2008 में आया बिग फ्लिक्स, किसका था? रिलायंस का। इसी तरीके से प्लस क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, उसमें सर के नोट्स के अंदर ही ये चीज है कि सबसे पहला मोबाइल ओटीटी प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशन आया है वो कब आया है, और इंडियन प्रीमियर लीग उस पे हुआ था फीचर, किसने दिया, वो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे अभी नहीं डाली, क्योंकि वो वहां तक के लिए सीमित है। यहाँ पर अभी हम जो देख रहे हैं इम्पोर्टेंट वाले में, वो ये देख रहे हैं कि 2008 में ये आता है, 2010 में टीवीएफ प्लेयर आता है, 2013 में सोनी लिव जो एप्लीकेशन है वो आई, 2015 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार आया, 2016 में नेटफ्लिक्स आया, अमेजोन का प्राइम आया, और जियो सिनेमा भी आया, और वूट जो कलर्स वालों का है वो आया। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया, ठीक। वूट मतलब क्या है कि जैसे आप कह रहे हो कि सोनी टीवी चैनल के जो सोप ओपेरा वाले सीरियल है वो हम सोनी लिव पे देखते हैं, स्टार प्लस के सीरियल हम डिज्नी हॉटस्टार पे देखते हैं, जियो पे हम जियो वाला एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो कलर्स टीवी चैनल के हैं वो हम किस पे देखते हैं? वूट पे। जो भी कोई देखते हैं, हम तो नहीं देखते। ऑल्ट बालाजी 2017, जी5 2018। कोशिश करते हैं इसका भी कुछ बन जाए निमोनिक। बीटीएस, वाह भैया वाह, बीटीएस तो बढ़िया बन गया, बिहाइंड द सीन्स। बीटीएस के बाद डी एन ए डीएनए बन गया ये तो, डीएनए, फिर जियो वूट, जुग जुग जियो बेचारे वूट, है ना? वो कोयल आ गई हमारी घर के पास। जियो वूट, फिर ऑल्ट, जी। अब जी आजकल ये होने लगा है कि अल्फाबेट जेड को जी बोलते हैं लोग, तो अब आप चाहे सिंगल जेड लिख दो या जी लिख दो, वो आपकी चॉइस है। ठीक, थोड़ा सा इसको अगर हम देखें तो बीटीएस, डीएनए, जियो वूट, ऑल्ट जी। मुझे लग रहा है कि ऐसे वाला थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीटीएस बिहाइंड द सीन्स का रहता है, जो एक इजीली सुनने वाला वर्ड है, आराम से याद हो जाएगा। डीएनए भी आपको आराम से याद हो जाएगा। जियो वूट मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको याद रहे कि जो जियो वालों का है वो जियो सिनेमा, वूट जो है वो कलर्स वालों का, ऑल्ट वाला जियो जी टीवी। बीटीएस, डीएनए, जियो वूट, ऑल्ट जी, है ना? या जियो बेचारे के वूट, वूट की जगह कह दो इसके बूट खो गए। ऑल्ट जी से आप ये कह सकते हो कि जैसे कंप्यूटर में कमांड होती है ना, कंट्रोल दिस, शिफ्ट दिस, ऐसे ऑल्ट जेड, तो आप कह लो कि ऑल्ट प्लस जेड की कमांड दे दी। तो ऐसे करके निमोनिक बना लो। वूट सलमान खान बिग बॉस देख रहे हैं? देख रहे हैं इनको, बिग बॉस वालों को याद रहेगा? अच्छा पहले वाला बताना जरा, WLMS, पहले वो बताओ फिर ये वाला बताना।
पीछे कोई नहीं देखेगा, है ना, ऐसे कसम है तुम्हें, पीछे नहीं देखना मुड़ के। विकिपीडिया वाले जो सॉफ्टवेयर थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सब थे बाकी उसमें, वो बताना जरा। कह रहे हैं ट्रिक तो बहुत बढ़िया है। डीएनए की बात कर दी, ट्रिक बढ़िया नहीं होगी। अब आप ऑल्ट जेड भी बोल सकते हो, ऑल्ट जी भी बोल सकते हो, क्योंकि अल्फाबेट जी बोला जाता है ना जेड को आजकल। भाई अंग्रेज हो गए हैं लोग, जेड को बोलते हैं जी। हद हो गई। WLMS, FOYT, डब्ल्यू के बाद LMS, ओ नहीं है बीच में। हाँ, FOYT जिसमें F स्क्वायर और TB स्क्वायर, PSITR। और टी की क्या थी? वी। मैं तो अपने निमोनिक पे हंसी आ रही है यार, तुम्हें आए ना आए, पहला ऐसा मुझे लगता है अभी तक का मेरा कोई निमोनिक है जिसपे मैं खुद ही हंस रही हूँ। मुझे वो बच्चा याद आ रहा है रील वाला, वी वी करता है वो। WUI ट्विटर, टम्बलर और टिकटॉक। आर से रील। अब ये वाला क्या है? BTS, DNA, जियो बूट, ऑल्ट जी या ऑल्ट जेड। BTS से क्या है? बिग फ्लिक्स। T से TBS, S से सोनी लिव, D से डिज्नी हॉटस्टार, N से नेटफ्लिक्स, A से अमेजोन का प्राइम, है ना, कहीं अमेजोन को रख दो बीच में। जियो सिनेमा, वूट कलर्स वालों का है, ऑल्ट बालाजी एंड Z5। ईयर थोड़ा देख लीजिए, ऐसा ना हो निमोनिक एक साथ बनाने के चक्कर में ईयर कंफ्यूज कर दो। बी है 2008 में, टी है 2010 में, 2 साल का गैप, एस है 2013, मतलब यहाँ पे 2 साल का गैप, फिर 3 साल का गैप, और उसके बाद DNA JB इकट्ठे आया है, नहीं, डी नहीं आया। 2015, मतलब कि देखो 2 साल के गैप में आ गया बिग फ्लिक्स के बाद TVF, 3 साल के गैप में आ गया सोनी, फिर 2 साल के गैप में आ गया डिज्नी, अब नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जियो एंड वूट, ये सब एक साथ आए, मतलब ये देख रहे हो एक करके आए हैं। अच्छा है, इनका कंपटीशन बढ़ गया, ये सब 16 में आए, 15 के बाद सीधा 16 में आए। 16 में आने के बाद क्या हुआ? फिर AZ 17-18, फिर एक एक साल का गैप हो गया, है ना। पहले 2 साल का गैप, फिर 3 साल का गैप, फिर 2 साल का गैप, फिर 1-1-1, मतलब कि 15 के बाद 16, 17, 18। बिग फ्लिक्स 2008, TVF 2010, क्योंकि 2 साल का गैप था। फिर BTS, एस से है सोनी लिव, और सोनी लिव जो आपका है, क्योंकि वो 3 साल का गैप है, तो 8, 10, उसके बाद 2013, 2013 के बाद 2015, क्योंकि 2 साल का गैप है। DNA हमने बनाया था, डी से डिज्नी हॉटस्टार। अब उसके बाद नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जियो एंड वूट, ये चारों एक साथ आए हैं 2016 में, क्योंकि हमने क्या देखा था? 2 का गैप, फिर 3 साल का गैप, फिर 2 साल का गैप एंड सिंगल सिंगल ईयर का गैप, तो ये सब चारों एक साथ आ गए। NAJV एक साथ आते हैं। उसके बाद BTS, DNA, जियो बूट के बाद ऑल्ट जी, मतलब ऑल्ट बालाजी एंड Z5 कब आए? 17 और 18। डन। मैंने जो भी कुछ बताया है, स्क्रीन बेशक सामने है, पर मैंने एक बार भी स्क्रीन पे देखा नहीं है, बिना देखे बताया है, सो दैट जो भी चीजें आप रिकॉल कर रहे हो मैं भी आपके साथ रिकॉल करूं, और रिकॉलिंग पावर ऐसे ही आएगी। MTV रह गया इसमें, पर ये OTT प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। MTV वालों का तो वो टीवी चैनल है ना। फिर भी अगर आपको, हाँ जी हाँ जी नूरनहार जी बताइए, अगर आपको लग रहा है ना कि ऐड करना है, तो मैं तो कहूंगी कर लो, क्योंकि जितना 2-4 चीजें ऐड होती जाएंगी ना इस बीच में, आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। MTV लिख लो, ऑल्ट ZM या ऑल्ट ZM। अच्छा, 2016 का क्या है कि नेटफ्लिक्स, amazon, जियो और वूट, ये इन सबका जो रिलीज वाला ईयर है वो 2016 ही है, इसीलिए हमने इनको एक साथ याद किया। जब हम ईयर वाइज याद कर रहे हैं, तो हमने NAJV को इकट्ठे कर दिया। हमारे निमोनिक में BTS था, DNA था, उसके अलावा जियो वूट और ऑल्ट जेड, यही हमने बनाया था।
अब हुआ क्या, जब हमने पेयरिंग करी तो हमने जो वर्ड हमें आसानी से पकड़ में आए हमने उनकी पेयरिंग कर दी, लेकिन ईयर अलग अलग है। बिग फ्लिक्स का ईयर 2008 है, टीवीएफ का ईयर 2010 है, और सोनी लिव का ईयर 2013 है, और डिज्नी का जो ईयर है वो 2015 है। लेकिन नेटफ्लिक्स का ईयर, amazon का ईयर, जियो का ईयर, जियो सिनेमा का ईयर और वूट का ईयर 2016 है। ऑल्ट बालाजी का ईयर 2017 है, और जेड से जी5 जी टीवी वालों का, इसका ईयर 2018 है। तो हमने क्या करा, पहले जो निमोनिक बनाया वो इसलिए बनाया ताकि हमें अगर ये सारे एक साथ सीक्वेंस में लगाने को आ जाएं और ईयर याद ना हो तो भी हम आसानी से अरेंज कर पाएंगे। आपको 4-5 नाम दे दिए जाते हैं, बोलते हैं क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए, तो वो आप निमोनिक के बेस पे कर लोगे। लेकिन कई बार किसी का ईयर पूछ लिया तो उसके लिए आपको ईयर याद रखना पड़ेगा। तो ईयर याद करने के लिए हमने ये बना लिया कि पहले 2 साल का गैप, फिर 3 साल का गैप, फिर से 2 साल का गैप, तो तीन नहीं तो क्या बन गया, 2 3 2 1 1 1 1, है ना? क्या प्यारी गिनती बनी। और 2020 एमटीवी, कमलदीप जी ने बताया है। आसान है, देखें इसका क्वेश्चन, ये आ गया। आपको यहाँ पे इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है, टीवीएफ प्लेयर, डिज्नी हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स और सोनी लिव। ऑल्ट जी के साथ एम जोड़ देना। जीएम होता है गुड मॉर्निंग, कह दो हम जीएम की जगह बोलेंगे जीएम। कि क्या बात, हमारी अंग्रेजी का एक्सेंट ज्यादा ही जा रहा है। क्लियर? अच्छा इसको लगाइए। मुझे ना इस क्वेश्चन में पर्सनली लगा कि ऑप्शंस में गड़बड़ है, चाहे गड़बड़ हो या ना हो, हम अपने हिसाब से जो सही सीक्वेंस है उसको जरूर याद रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे पीवाई क्यूज में ऐसा देखने को मिला है कि ठीक ही नहीं करते हैं, ड्रॉप भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बदतमीज, है ना? फॉर, अच्छा हम क्यों बोले, हम क्यों माने? थोड़ा सब लोग कोशिश करिए, फिर हम निमोनिक को बीच में लेके आएंगे। अगर हमें ईयर नहीं याद है तो इस तरीके के सवाल निमोनिक से बन जाएंगे। और ये अगर गलत भी होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं कि अगर गलत है तो हम पहला और आखिरी ऑप्शन देखते हैं, या हम बाकी के नियरेस्ट ऑप्शन देखते हैं कि ठीक है सही सीक्वेंस नहीं बैठ रहा, पर एक दो ऑप्शंस जो है, मान लो वन की जगह टू और टू की जगह वन लगा दिया। अगर क्रोनोलॉजिकली मान लो डिज्नी पहले है और ऑल्ट बाद में है, इन्होंने बोल दिया कि ऑल्ट पहले और डिज्नी बाद में, तो और हमें और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा तो हम उसमें से उसको लेके चलते हैं। उस नजरिए से इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं जिस केस में गड़बड़ एनटी की तरफ से ही होती है। छोटी बच्ची हो गया? क्या हो गया है? किसे बोल रहे हो? सोटी बस्सी, है ना? छोटी बच्ची नहीं, सोटी बस्सी। अच्छा, क्या बनाया था हमने? बीटीएस, डीएनए, जियो, वूट, ऐसा लग रहा है जुग जुग जियो बेचारे वूट, और ऑल्ट बालाजी, जी5, एमटीवी। जुगाड़ से लगाओ, एनी हाउ जेआरएफ लाओ। अरे जरा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये बहुत रेयर क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, ऐसे ज्यादातर होता नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा कुछ आप लोगों को मैं बता रही हूँ, दो तीन ट्रिक्स इस तरीके के सवालों की पीवाईक्यूज के बेसिस पे आपने भी सीख ली होंगी अब तक, कि अगर हमें सही सीक्वेंस नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे। ये ए बी सी डी ई का जो सीक्वेंस है इसमें से पहला और आखिरी सही अगर लगा है तो उसको माना जाता है। और अगर मान लो ये ए और बी है, पर इसको बी और ए लिख दिया और बाकी ऑप्शन सही है, सी डी ई ये सही जा रहा है, तो आप फिर इस वाले को चूज करोगे जिसमें इन्होंने एक दो को आगे पीछे कर दिया लेकिन बाकी सही जा रहे हैं। ये टिप्स आजमा लेना, बजाय कोई और गलत ऑप्शन लगाने के। जो नियरेस्ट वाला ऑप्शन है, गलत के अंदर भी एक ऐसा ऑप्शन होगा जो नियरेस्ट में जाएगा सही में, हम उसको लेंगे। अब हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, हमारी क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग बी हमें दिख नहीं रहा, टी से टीवीएफ प्लेयर हमें दिख गया, है ना?
टीवीएफ प्लेयर हमें दिख गया, एस से सोनी लिव भी हमें दिख गया, ए ई, और डी से डिज्नी हॉटस्टार भी हमें दिख गया, एन से नेटफ्लिक्स भी हमें दिख गया। सारे यही है क्या? ए से अमेजोन प्राइम है भाई, हाँ ये मत भूल जाना, पहले वाला अमेजोन प्राइम है, दूसरे वाला ऑल्ट है। वैसे भी मैंने ऑल्ट जेड की कमांड दी थी, कहीं ए की जगह लगा दो। ए नहीं है, ये ऑल्ट वाला जी वाला है, जे नहीं है, वी नहीं है, ऑल्ट वाला गिवन है, सी ऑप्शन, जेड एंड एम। हो गया, 1 2 3 4 5 डन। ए ई बी डी सी, ए ई बी डी सी किसी ऑप्शन में नहीं गिवन। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? इन दोनों में से ही कोई जाएगा, ये तो लग गया है पता, कुछ कुछ लास्ट में सी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इन्होंने ई को पहले रख दिया, अब उस हिसाब से हम देखें तो ई और ए बैठेगा, ए ई की जगह ई और ए बैठेगा। इनका तो क्वेश्चन ही गड़बड़ाया हुआ है। इन्होंने इस हिसाब से कह दो मैम, अब आपके दोनों टिप्स यहाँ पे फेल हो गए। क्यों? क्योंकि ई और ए ये हमारा बैठ गया, उस हिसाब से ये नहीं जा रहा। लास्ट ऑप्शन में सी बैठ गया। अब आप यहाँ देखो, पहला ऑप्शन इनके हिसाब से ई है ना, ई और ए में, तो मैंने ई को पकड़ लिया। लास्ट में सी आना चाहिए, तो मैंने सी को पकड़ लिया। इस बीच डब्बा डी ए बी, उसको इन्होंने कर दिया गड़बड़, इन्होंने ए इधर कर दिया, ए बी डी। अब क्या करें? आप अगर यहाँ पे पीवाईक्यू को बेस बनाओगे, जो एनटीए की सोच है उसको बेस बनाओगे, तो इन्होंने ए और ई को तो इंटरचेंज कर ही दिया, मतलब कि टीवीएफ प्लेयर और सोनी लिव, पहले ए होना चाहिए फिर ई होना चाहिए, इन्होंने उसको तो गड़बड़ कर दिया। तो इनके हिसाब से तो ये दोनों बैठ गए। और लेकिन सी तो आ रहा है ना, मैं आपकी जगह होती मैं ऑप्शन नंबर 2 लगा के आती पर्सनली, मुझे नहीं पता एनटीए ने क्या दिया है, चाहे उन्होंने 1 दे रखा हो। मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 ज्यादा नियरेस्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि उसमें पहला और आखिरी सही जा रहा है। पहला और आखिरी सही जा रहा है ना? मैम वैसे भी इस बार एनटीए ने बोला है, जो क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेगा उसे ही 2 मार्क्स मिलेंगे, जिन्होंने क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया है? मतलब, तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम एनटीए वालों के जवाब को एक बार को साइड कर देंगे थोड़ा, और ये देखेंगे कि सही क्रोनोलॉजी क्या है लर्निंग के लिए। अदरवाइज हमारे को ये देखना है कि इन दोनों में से बेस्ट सूटेबल है 2, फर्स्ट और लास्ट। यहाँ इन्होंने क्या बोल दिया? 1। मैं आपको कहूंगी यहाँ पे आप 2 की जगह 2 और ले लो, सीक्वेंस सही याद रखना। इनके हिसाब से ई पहले है, सोनी पहले आया, टीवीएफ बाद में आया, इनके हिसाब से नेटफ्लिक्स पहले आया, ऑल्ट वाला जी बाद में आया। वाह भैया वाह। और ये क्या बोल रहे हैं? डिज्नी हॉटस्टार 2015 का था, उसको लास्ट में कर दिया। कतई जहर, है ना, कतई जहर। गाइडलाइंस में कुछ करा है बदलाव, इनको बोलो तुम जो मर्जी करो, अपने हिस्से का जेआरएफ हम लेके ही जाएंगे, हम तुम्हारे हाथ में उसको छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन से सावधान। रेड कलर से लिख दूं? रेडी नहीं है बेचारा ढंग से। सावधान। लो, हाँ सबको मिलते थे, अगर कोई, हाँ ये तो है। ओह यार, ये तो थोड़ा सा नाइंसाफी हो गई। मान लो हमारी बारी में ऐसा हुआ था ना, वो एक सत्यजीत रे की मूवी थी, जो मुझे सवाल अच्छे से याद है कि हमने चैलेंज किया था, और वो सही एक्सेप्ट होना था ये भी पता था, सही जवाब मैंने लगाया था, एनटी ने उसको कुछ और माना, हम लोगों ने चैलेंज किया, सबको नंबर मिले उसके। वो ये तो गलत है। अब इस पे आओ, इन पांचों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस ओटीटी से रिलेटेड नहीं है? नॉट पे फोकस करना है। जल्दी जल्दी करा दें? चलो फिर अभी जल्दी कराते हैं, भगा भगा के। स्ट्रीमिंग, ब्लीड, खून आ गया बेचारे को, पे पर व्यू, इक्वलाइजर और डेसिबल। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ओटीटी के कंटेक्स्ट में, ओटीटी के संदर्भ में यूज नहीं होता? जो होता है उसको पकड़ो और एक तरफ कर दो, बाकियों को एक तरफ कर दो और इनको सिलेक्ट कर लो। नहीं तो जो नहीं आते, सीधा जो उस कैटेगरी में नहीं आते डायरेक्ट उनको पकड़ो और करो। चलो बाहर, चलो बाहर को, बाहर निकालो। एबीडी, एबीडी स्ट्रीमिंग क्या है?
जो एक्सेप्ट करेगा उसे नंबर देंगे ये, चंट सहेले। 4। चलो इस पे आते हैं। स्ट्रीमिंग आप लोगों ने देखा है, लाइव स्ट्रीमिंग एक वर्ड यूज होता है, जो भी हम जैसे अभी हम यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, इसमें भी लाइव लाइव है तो स्ट्रीमिंग यूज होता है। ब्लीड जो है वो नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर के कंटेक्स्ट में एक टर्मिनोलॉजी होती है, पब्लिकेशंस के कंटेक्स्ट में होता है कि जो चीज हम छाप रहे हैं उसके अंदर वो जो स्पेस मार्जिन हमारी फिक्स है, जब पब्लिश्ड जो टेक्स्ट है वो उसके बाहर को आ जाता है मार्जिन पे, उसको ब्लीड बोलते हैं। पे पर व्यू ये हमारा इससे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हम जो कंटेंट देखना चाहते हैं हम उसके लिए पे करते हैं और उसको देखते हैं। इक्वलाइजर और डेसिबल इससे रिलेटेड नहीं है। डेसिबल वो साउंड होता है ऑडियो का, और इक्वलाइजर वो जो हम साउंड को नॉर्मलाइज करते हैं। तो बी, डी और ई इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। सही बोला है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर इसलिए है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी, ये शब्द इससे रिलेटेड नहीं है। अब आपके लिए मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन लगा दी कि ब्लीड क्या होता है। थोड़ा सा ओवरलैप हो जाता है प्रिंटेड एरिया बियॉन्ड द एज। यही मैंने बोला कि अगर अगर ये मेरा पेज है और इसकी मैंने ये मार्जिन सेट करी हुई है, और जो मेरा टेक्स्ट है या जो भी चीज छपी हुई है वो इस मार्जिन से बाहर आ जाएगी, तो वो ब्लीड कहलाता है। ठीक, तो ये ओटीटी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रीमिंग क्या होता है? जब कोई मीडिया का कंटेंट लाइव में जाए या रिकॉर्डेड में जाए, हम कंप्यूटर मोबाइल डिवाइसेस पर इंटरनेट की हेल्प से आप लोगों को रियल टाइम में प्ले करने का ऑप्शन देते हैं, वो हो गया स्ट्रीमिंग। पे पर व्यू क्या होता है? ये वो सिस्टम है जहां पे आप एज अ व्यूअर परचेज करते हैं उतने ही कंटेंट को जितना आपने देखना है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप कंप्लीट पेमेंट करेंगे। मतलब मैं आपको बोलूंगी, जैसे पहले होता था केबल टीवी होता था तो 300-400 रुपए, 250 रुपए, जो 200 रुपए पर मंथ आप पे करते थे, उसमें जितने भी चैनल है आपको मिल रहे हैं, वो चॉइस आपकी है, आप देखना चाहते हो कि नहीं। पर अब चाहे वो टीवी चैनल है या आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आपको जो वेब सीरीज देखनी है, जितना आप कंटेंट देखना चाहते हो, आप उसके लिए पे कर दीजिए। जैसे टीवी चैनल का होता है कि 10 रुपए पर मंथ, कोई चैनल है आपको वो देखना है, वो नहीं आ रहा, वो 10 रुपए पर मंथ से आपको मिल जाएगा। तो वो भी एक तरीके का पे पर व्यू है। पर लेकिन ओटीटी के कंटेक्स्ट में ये चीज ज्यादा आती है, आप जिसको देखना चाहते हो उसी कंटेंट के लिए पे करते हो। ये वही बात हो गई कि आपको एक पैकेट मसाले का खरीदना तो आप उसे एक पैकेट की पेमेंट दे रहे हो, दूसरे का खरीदना तो दूसरे की पेमेंट दोगे। डेसिबल आपके यूनिट है जिससे साउंड का लेवल मेजर किया जाता है। ठीक है। और इक्वलाइजर आपका साउंड रिकॉर्डिंग में यूज होता है, वो प्रोसेस होता है जब वॉल्यूम को एडजस्ट किया जाता है एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो सिग्नल पे हम इक्वलाइज करते हैं साउंड को। सिंपल। नेक्स्ट आपका ये जो टॉपिक है ये है ब्लॉग से रिलेटेड। जो हमने देखा था कि ब्लॉग टर्म है वो कब आया, किसने दिया, फिर वेब लॉग टर्म आया वो कब आया, किसने दिया, वो हमने प्लस क्लास में जो किया था कंटेंट। आपको चाहिए तो फिर मैं यहाँ पे भी कम्युनिटी सेक्शन में वो अपलोड करवा दूंगी, ताकि कोई भी अगर प्लस वाला नहीं है तो उसको लॉस ना हो। ठीक है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो हमने ये देखा था 1990s के ये टर्म्स हैं, किसने क्या क्या दिया। उसी से रिलेटेड वाइनर नाम के पर्सन ने ये बात, ये आपको सीक्वेंस दिया है जो आपको याद करना जरूरी है। इसका मेरे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, इंटरनेट से ही मैंने निकाला है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं ऐप में अपलोड करवा दूंगी। कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, ब्लॉग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इंग्लिश में है लेकिन कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो मैं अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, मैं उसी सेक्शन में अपलोड करवा दूंगी जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। डन। यहाँ पे ब्लॉग से रिलेटेड लिखा हुआ है कि ब्लॉग का जो भी इंसान ब्लॉग लिख रहा है उसका अपना लिखने का तरीका, कंटेंट, ये सब चीजें वेरी कर सकती हैं, लेकिन आपकी लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टी सेम रहती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ब्लॉग राइटिंग में वो होता है टाइमिंग का, कि फ्रेश कंटेंट हो, मतलब ऐसा या तो एवरग्रीन है कि कभी भी पढ़ लिया, या फिर ऐसा हो कि किस टाइम पे वो जा रहा है, ताकि वो बहुत ज्यादा पेल ना हो जाए कि लोग उसको पढ़े ही ना, बासी हो गया। तो यहाँ पे वाइनर नाम के पर्सन ने 2001 में ये एक सीक्वेंस दिया कि जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन इस सीक्वेंस में रहती है, कि सबसे पहले टाइटल होगा, फिर टेक्स्ट होगा, फिर टैग्स होंगे, फिर ऑथर की डिटेल कुछ होंगी, फिर पब्लिकेशन का टाइम रहेगा कि कब वो चीज पब्लिश हुई है, और फिर हमारा यूआरएल मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो लिंक आएगा जिसको क्लिक करके फर्दर कंप्लीट ब्लॉग रीड किया जा सकता है। तो इसका सीक्वेंस लगाने के लिए
आया है, आगे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। फैक्चुअल सी डिटेल है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन ने दिया है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। TQATU, ये इसका निमोनिक है। अब टी भी इसमें बहुत सारे हैं। पहले वाला टी के आगे लिखा हुआ है आई, क्योंकि टाइटल से जुड़ा है। दूसरे टी के आगे लिखा है ई, तीसरे टी के आगे लिखा है ए, और चौथे टी के आगे लिखा है टाइम। तो वापिस से इसको मैं आई कर देती हूँ एक बार को। ये IEA। अब आपके वॉवल्स होते हैं AEIOU, तो आप उसको बेस बना लीजिए, है ना। हम्म। क्या हो गया, लाइब्रेरी बंद हो गई? क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कोड भी है, और उसके अलावा अनदर पॉइंट जो यहाँ पे है वो ये कि ये थोड़ी सी ऐसी डिटेल है जो अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप बना लोगे कि भाई देखो टाइटल ही तो सबसे पहले आएगा, टाइटल ही सबसे पहले आता है। यूआरएल लास्ट में दिया जाएगा। अब कई बार लोग कह देंगे नहीं कि यूआरएल पहले आएगा ताकि लोग क्लिक कर लें, पर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टाइटल पहले आएगा, टेक्स्ट उससे रिलेटेड टैग्स पहले आएंगे, बाद में कंटेंट आएगा ना। हैशटैग ऊपर पहले डाल दिए जाएंगे, कीवर्ड्स उसके बाद फर्दर, जैसे रिसर्च पेपर में भी टाइटल पहले होता है, ऑथर की डिटेल्स होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं, फिर मेन कंटेंट होता है। उस तरीके से चलेगा। तो AEIOU वॉवल्स होते हैं, उसी वॉवल को थोड़ा उल्टा कर दिया, IEA। आई मतलब टाइटल, ई मतलब टेक्स्ट, ए मतलब टैग, और ये वाला आई मतलब टाइम। ये थोड़ी सी वो चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, और इसके बेस पे आपका ये सवाल बन जाएगा। TATU, है ना। जनरली लोगों के नाम T2 होते हैं, यहाँ पे टाटू है ना। ऐसे लग रहा है, या ऐसे समझ लो कि कोई छोटा बच्चा है, वो अभी क्लियरली नहीं बोल पाता है, तो वो चाचू को तातू बोल रहा है ना। तातू, इधर आ तू। ये क्वेश्चन लगा के देखो तो जरा, वही क्वेश्चन है, मैंने उसका कंटेंट पहले कवर करवा दिया। TQATU। अब ये टी को सीक्वेंस में लगाना आपकी जिम्मेदारी है। टाइटल, टेक्स्ट, टैग, ऑथर, टाइम ऑफ पब्लिकेशन और यूआरएल सीक्वेंस में लगाने की कोशिश करिए थोड़ा सा जल्दी, और बताइए इसमें क्या बैठ सकता है। तातू है, दादू को बोल रहा हो कोई बच्चा, है ना, तातू। ततैया काटिया उसको, हाय हाय नहीं काटे। लाइक कर दो लाइक, ऐसे मांगना पड़ रहा है, लाइक कर दो लाइक। टी, ABCDE, अरे वो तो मुझे भी आती है। FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, हमें भी आती है। लाइब्रेरी बंद हो गई, पूजा जी कह रही है लाइब्रेरी बंद हो गई। 2212। हाँ, ये लास्ट ईयर वाला ही क्वेश्चन है, जून 2023। ABCDE, क्या लिखा है? तातू खाने का होता है बेकरी में, ये कौन सी चीज होती है? अब देखो, चाहे किसी को खाने की चीज से लगे, किसी को दादू से लगे, किसी को ताऊजी से लगे, किसी को चाचू से लगे। अब देखो, निमोनिक तो ऐसी चीज होती है कि आप जिस चीज से उसको रिलेट कर सको उससे कर लो। एक हमने WLMS का बनाया आज निमोनिक, एक हमने DNA BTS कर दिया होता, DNA बना दिया सीधे, है। एक हमने ये बना दिया तातू। पहला है आई, टाइटल। दूसरा क्या था? IEA, वॉवल्स था ना, AEIOU, IEA, ई से टेक्स्ट, ठीक है, ये सही जा रहा है। ई वाला कौन सा था? टेक्स्ट के बाद टैग, टैग ये रहा। उसके अलावा टी हो गए, ये रहा ए, ऑथर, ठीक है। ये वाला टी है टाइम, ये भी ये रहा। और ये रहा यूआरएल यू, मतलब इन्होंने सही है, ये सबसे आसान दिया। ये लेकिन ज्यादातर लोग गलत कर देंगे,
क्योंकि ये वो चीज है जो अगर पहली बार क्वेश्चन में देखने को आई तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और बहुत ही कम लोग हैं जो ABCDE को लॉक करके आ जाए। लेकिन इसका सही आंसर यही है। और यहाँ ले लीजिए 2 रुपया की टॉफी, कॉफी बाइट्स टॉफी, CBT। और वो अलग बात है कि CBT मोड में पेपर नहीं हो रहा, पर CBT वाली टॉफी तो खा ही लेंगे। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, स्ट्रीमिंग ब्लीड वाला। उसके बाद ये भी एक फैक्चुअल चीज है कि ग्राफिक डिजाइन नाम का जो शब्द है ये किसने कॉइन किया। हिंट भी दे रखा है कि वो पर्सन जो है वो बुक डिजाइनर रहे हैं। ईयर दे रखा है 2022। तो जो आपने लिस्ट बनाई थी ना कंसेप्ट प्रोपोनेंट की, जो मैंने आप लोगों को भेजी थी, जो कह रहे थे कुछ कुछ लोग गंदी है, कुछ कह रहे थे अरे अरे कोई नहीं एडजस्ट कर लो, तो वो वाली जो कंसेप्ट प्रोपोनेंट की लिस्ट है उसमें ये नाम ऐड ऑन कर देना कि ग्राफिक डिजाइन नाम का जो शब्द है इसके आगे वर्ड लिख देना, कहीं कंसेप्ट समझ लो। तो इस वर्ड को किसने प्रपोज किया, उस पर्सन का नाम लिखना है। थोड़ा बहुत चाहो तो ईयर भी लिख सकते हो, ईयर उतना जरूरी नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो। 1922 में कौन से नाम के पर्सन ने ग्राफिक डिजाइन टर्म दिया था? पायट मॉन्ड्रियन, जेम्स स्प्रेंजर, विलियम एडिसन ड्विगिंस और हेनरी क्रैमर। सबके दो दो अक्षर के नाम है, एक का नाम 3 अक्षरों में है। क्यों भैया क्यों? खाने की चीज होती है, मैं चेक करूंगी। मीठी होती है, नमकीन होती है? कर दो लाइक, है ना? सही बोल रही है गायत्री जी। कैसे हैं लाइक नहीं कर रहे बताओ? दिल फेंक फेंक के दे रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे। अगर इनके फेंके हुए दिल यहाँ आ सकते ना, ऐसे पकड़ पकड़ के लेती और पार्सल करके इनके घर में पेटीएम मीटिंग के मैसेज के साथ भेज देती। आपके प्रिय छात्रा ने, आपके प्रिय छात्र ने दिल फेंक के दिया है, मैं बाइज्जत दे रही हूँ, देख लो फेंक रहे हैं ये अपनी चीज को। थोड़ा सा नहीं बन रहा है, बन रहा है। 2 2 3 3। अच्छा, 3 पे कई लोग कह रहे हैं, ये वही लोग होंगे जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना? या फिर देखो मैं आपकी जगह होती क्या करती, ये सब दो अल्फाबेट दो वर्ड के नाम है, ये 3 वर्ड का नाम है, ले भैया सबसे बड़ा नाम इन्हीं को लगा, है ना? लेकिन यही बात सच भी है कि विलियम एडिसन का नाम इसमें आता है। इन्होंने ग्राफिक डिजाइन टर्म कॉइन किया है। GD ग्रुप डिस्कशन होती है, लेकिन इन्होंने बोला GD का मतलब ग्राफिक डिजाइन। किसने दिया? WAD, GDWAD, गिड वैड। एक वो ना डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है और आपने वुमेन और जेंडर स्टडीज या इस तरीके से आपने कुछ पढ़ा हो, तो एक गिड गैड वैड होता है। नहीं, विड वैड करके टर्म होता है कि विमेन इन डेवलपमेंट, विमेन एंड डेवलपमेंट। ऐसे ही जेंडर इन डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, गिड गैड वैड, विड वैड वैड, ऐसे हमें टर्म्स बताए गए थे। क्योंकि मैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की स्टूडेंट रही हूँ, तो अगर आप में से कोई जेंडर स्टडीज या विमेन स्टडीज में इंटरेस्टेड है तो आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी। तो उसी से आप गिड वैड बना सकते हो, है ना? गिड वैड मतलब GD वर्ड जो है वो वैड ने दिया, विलियम एडिसन ड्विगिंस ने। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एक बुक डिजाइनर नहीं थे, ये टाइपोग्राफर भी रहे हैं। और इन्होंने ये शब्द इस वजह से भी कॉइन किया क्योंकि इन्होंने इस फील्ड को आइडेंटिफाई किया अपनी रिसर्चेस के थ्रू। इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि कोई किताब कैसे डिजाइन होती है, कैसे हम टाइप सेटिंग को, इलस्ट्रेशन को और डिजाइन को मिक्स करके और फिर प्रॉपरली चीजों को किसी भी पब्लिकेशन को सामने लेके आते हैं। मीठी होती है, फिर छोड़ो, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट। पुराने क्वेश्चंस कर रखे हैं इस वजह से पता लग रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। काफी क्वेश्चंस उससे याद भी हो जाते हैं और ये फैक्चुअल तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक, पर ट्राई जरूर करेंगे। बोलना यही है दुकानदार को जाके, तातू। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे जवान गोल हो गई। अच्छा, ये वाले सवाल में हम क्या करेंगे? कंप्यूटर की डेवलपमेंट को बोला है थोड़ा सा अरेंज करो। ये वो सवाल है जो पेपर 1 की ICT की यूनिट में भी आता है और पेपर 2 में भी मैंने प्लस क्लास में आप लोगों को ये कवर कराया है। जब मैंने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन,
अलग अलग तरीके के कंप्यूटर होते हैं, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे जनरेशन बेस्ड वाले कंप्यूटर की बात हो रही है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। मैं आपको एक बार रीड आउट करके बताती हूँ ताकि आप लोग में से जो हिंदी वाले हैं वो भी आराम से सॉल्व कर सकें। पहला ऑप्शन है, कंप्यूटर वाज फर्स्ट मेड बाय यूजिंग वैक्यूम ट्यूब सर्किट। अगर आप बोलोगे मैम मुझे याद नहीं है, तो मैं आपको एक यही बात बोलूंगी कि कई बार क्वेश्चन में हर चीज याद अगर नहीं आती, तो इस पेपर की एक खासियत है कि यहाँ आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार को भूल जाओ तो चल जाएगा काम। कैसे? आपको चीजें ढूंढनी है और थोड़ा सा जो चीजें पढ़ रखी है उस पर कॉमन जो नॉलेज है वो लगाना है, जिसको हम कॉमन सेंस भी बोलते हैं। चलो, उसके अलावा इन्होंने ये बोला कि सबसे पहले जो कंप्यूटर्स आए, मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। ठीक। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर इन्होंने बोला कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर अगर कंपेयर किए जाएं तो थोड़े हैवी थे और ज्यादा वर्क स्पेस लगता था। कंपैरेटिव का मतलब है कि वो दो चीजें कंपेयर हो रही हैं, तो कॉमन सेंस लगाइए, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के साथ मैच किया जा रहा है। तो क्या सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट वाले से ज्यादा हैवी थे? उसके अलावा थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए उसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क जो है उसका इस्तेमाल होने लगा सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। लिखा है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर का साइज था वो बहुत लार्ज था। साइज ऑफ कंप्यूटर वॉज वेरी लार्ज। ये एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इसके बेस पे आप सवाल बना लोगे। उसके अलावा मॉडर्न टाइम के कंप्यूटर, मतलब जो आज के समय में चल रहे हैं, ये बहुत हल्के हैं, पोर्टेबल है, मतलब इजी टू कैरी है, आप बैग में रख के कहीं ले जा सकते हो। ये तो नहीं है ना कि सारा सेटअप लगा हुआ है घर में और उठा के नहीं ले जा सकते। और इसमें ऑर्गेनिक चिप का इस्तेमाल होता है। अगर आपने ये क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि चीजें याद नहीं आ रही, डेटा याद नहीं आ रहा, वैक्यूम ट्यूब वाला और डिस्क वाला, तो ऑप्शन नंबर डी और ई ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके बेस पे ये सवाल बन जाएगा बहुत आराम से। ए एंड सी कंफर्म, 3 बी ए सी बी ए सी। अच्छा, चेक करें तो कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में डी और ई तो सही है या गलत? हाँ। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर बहुत लार्ज थे, नहीं, ये बात कहना गलत होगा। जो शुरू में जनरेशन आई उसमें कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, ज्यादा एनर्जी की बिजली की खपत होती थी ज्यादा, उसमें प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता था, इस तरीके की चीजें वहां पे थी। और धीरे धीरे जब जनरेशन वाइज जनरेशन दूसरे कंप्यूटर आते गए तो ये चीज सॉल्व होती चली गई। यहाँ पर ये है, इसी वजह से डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और हम डी को कट कर देंगे। डी को कट करने से ए ऑप्शन और फोर ऑप्शन हमारा वन और ये वन था, ऑप्शन नंबर वन और फोर कट गया। अब ई ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हल्के और पोर्टेबल कंप्यूटर हो गए अब। और ई सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है, वो है ऑप्शन नंबर थ्री, तो इसलिए यही सही ऑप्शन है, ए सी एंड ई। पहले पहले जो कंप्यूटर आए उनमें वैक्यूम ट्यूब ही यूज होती थी। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लगा दिया जो मैंने आपको पढ़ाया था कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, सेकंड में आपके मैग्नेटिक टेप यूज होने लगी, और फोर्थ जनरेशन में पोर्टेबल कंप्यूटर आ गए। ये सारी चीजें हैं, यहाँ से आप इसको मैच कर सकते हो बहुत आराम से। उसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस क्लास में आप लोगों के लिए मैंने रखा है। ये मेरा डेटा आप लोगों के लिए मैंने टेबल में अरेंज कर दिया, ये आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। 1943 में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स मॉडल आता है, 49 में हीबियन लर्निंग, और 50 में ट्यूरिंग टेस्ट आता है। इनमें से कुछ ना भी याद हो, मैं यही बोलूंगी एक बार इसको लिख लीजिएगा, रीडिंग देना, क्या पता सवाल आ जाए तो आ जाए, इसमें से बन जाए। और जो ज्यादा जरूरी इसमें है हमारे लिए, वो ये है जो मैं मार्क कर रही हूँ, ट्यूरिंग का नाम आपने सुना होगा पेपर टू में भी, यहाँ पे ये भी हमारे लिए जरूरी है। जैसे जीडी का कंसेप्ट वैड ने दिया, विलियम एडिसन
ड्विगिन्स ये नाम था। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का जो शब्द है वो 1956 में कॉइन हो चुका था, जॉन मैकार्थी ने दिया था। और ट्यूरिंग मशीन टेस्ट जो है वो एलन ट्यूरिंग ने 1950 में दिया। 1943 से स्टार्टिंग होती है, अलग अलग टेस्ट होते हैं, मॉडल्स आते हैं, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का शब्द 1956 में आता है। ये नोट कर लीजिएगा। ये डेटा मुझे नहीं लगता कि आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके ढूंढ के निकाला है, उसके बाद आप लोगों के सामने ये आया है। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि इतना मुश्किल है कि मिल ना पाए, पर हाँ मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत लगी थी, तो सजेशन यही दूंगी कि इसको नोट कर लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का शब्द सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने दिया, 1956 ने दिया। एक ही तो गलत हुआ। ये वही लोग हैं जिनके नंबर में से क्लास के और 5 बच्चे पास हो जाएं, लेकिन ये बोलेंगे मेरी 96 क्यों आए, 100 क्यों नहीं आए। स्पीड बढ़ा दूं? अच्छा, लाइब्रेरी बंद होने वाली है, अच्छा अच्छा अच्छा, कितने बजे बंद होगी बताओ तो जरा। एलन ट्यूरिंग 1950 ट्यूरिंग टेस्ट, ट्यूरिंग मशीन टेस्ट, टीएमटी। वो एक आता है ना टीवी में ऐड, टीएमटी। वो, उसके बाद जॉन मैकार्थी 1956 एआई जो टर्म है वो दिया। ठीक। उसके अलावा ये टाइमलाइन है चैटबॉट से रिलेटेड, कि सबसे पहला जो चैटबॉट पूरी दुनिया में आया वो 1966 के अंदर आया है, उसका नाम था एलिजा। एलेक्सा मत बोलना, एलिजा है। ये पूरी डिटेल स्क्रीन पे आपके आ रही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा आप लोगों का भी टाइम कंस्ट्रेंट है, तो रेफर कर लेना इसको। उसके रीडिंग दे लेना। 1972 में पेरी आया है, 1982 में जैबर वॉकी आया है, 2005 में मित्सुकू आया, 2010 में इस बेचारी से हमारी सीरी आई है, इतनी बदनाम कर रहे हैं लोग उसको। 2014 में एलेक्सा आई, आया जो भी है ना, कोर्टाना, क्लेवर बोट, यूजीन गूस्टमैन, 2015 में इको, 2016 में गूगल असिस्टेंट। मई के महीने में आया है, क्योंकि दोनों ही 2016 के हैं इसलिए मैंने मंथ भी लिख दिया है साइड में। गूगल असिस्टेंट मई 2016 में आया है, मैसेंजर का बोट अप्रैल 2016 में आया है, बिक्सबी जो है वो अप्रैल 2017 में आया, वो बोट जो है वो जून 2017 में आया। उसके अलावा लैम्डा जो है वो मई 2021 में आया, चैट जीपीटी नवंबर 2022, और जेमिनी जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, आप लोगों को पता होगा कि जेमिनी माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। पहले इसका नाम था, माइक्रोसॉफ्ट का है गूगल का है, गूगल बार्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट बार्ड तो नहीं है, गूगल बार्ड है ना, यही होता है ना। एक मिनट चेक करें। बार्ड जो है उसका नाम बदल के जेमिनी रख दिया गया। एक बार ये कर लेना। गूगल वालों का है, सही बोला मैंने। वो इस वजह से, क्योंकि जब ये नाम हम पढ़ते थे ना, जब ये आया था अभी, तो मेरे माइंड में गूगल बार्ड चलता था, मतलब गूगल बार्ड के नाम से मैंने इसको सुन रखा है, इस वजह से मैंने अपनी करेक्शन कर ली और मैंने क्रॉस चेक कर दिया है। गूगल बार्ड है, गूगल वालों का है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। काम खा ले रहे क्रेडिट वो। गूगल वालों का है, पहले इसका नाम था बार्ड, अब इसका नाम हो गया है जेमिनी। इसका ना आप लोग बस एक काम कर लीजिएगा, कि इसका ना ये लिख लेना कि इसका ये नाम कब पड़ा। 2023 में आया ना बार्ड। बस एक चीज और कर लेना होमवर्क, नहीं तो मैं चैट सेक्शन में या इसी वाली क्लास के अंदर कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगी कि बार्ड जो है वो जैसे 2023 में आया, लेकिन रीनेम जो हुआ है जेमिनी वो किस ईयर में हुआ है, अभी ढूंढूंगी तो टाइम कंस्ट्रेंट है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपको सीक्वेंस बना लेना है। EPJMS AC² E² GM, उसके बाद BW LCG। वाह, एलपीजी गैस होती है, ये बन गया एलसीजी। इसको 2-4 बार रीड कर लेना। और चैट जीपीटी देता नहीं, आई पर्सनली डोंट यूज चैट जीपीटी या जेमिनी ये सब, क्योंकि ये देगा भी तो क्या ही इंफॉर्मेशन देगा, जो ढूंढ ढांड के ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी को थोड़ी ना मैच कर पाएगा ये। इस वजह से मैंने खुद से अपने रिसोर्सेज से, मतलब अपना जो इंटरनेट पे अलग अलग रिसोर्सेज है वहां से ढूंढते हुए किया है। क्योंकि चैट बोट्स जो हैं, चैट जीपीटी जैसे, ये खुद आपको बोलते हैं कि प्लीज हमारे ऊपर भरोसा ना करें, अपनी इंफॉर्मेशन खुद से वेरीफाई भी कर लें, तो फिर इसके पास जाना ही क्यों, ये सोच के। इसका बना लेना EPJMS
ए सी ई जी एम बी डब्ल्यू एल सी जी। ए सी तो ए सी से बन जाएगा, उसके आगे ई लगा देना, ए सी ई। उसके बाद नमस्ते करी, गुड मॉर्निंग। बी डब्ल्यू एल सी जी। जी से जेमिनी, सी से चैट जीपीटी, एल से लैम्डा, डब्ल्यू से वोबूट, बी से बिक्सबी, एम से मैसेंजर बोट, जी से गूगल असिस्टेंट। ई दो जगह आ रहा है, देख लो, एक इको है, एक यूजीन गुस्टमैन है। फिर सी भी दो जगह है, कोर्टाना क्लेवर बोट। उल्टा चल रही हूँ फिलहाल मैं। एलेक्सा, सिरी, मित्सुकू। जो जो नाम याद आसानी से हो जाए उनको कर लो, जो ना हो उसका सीक्वेंस ऐसे रखो, लगाने को आया तो ढूंढ पाओगे। मैंने कुछ जगह महीने भी दे दिए हैं, उसका कारण अभी आपको आगे मिल जाएगा। थोड़ा इसके महीने याद कर लेना, साल याद कर लेना। तो अभी ये सवाल लगाओ, मैं आपके चैट सेक्शन पे बातें पढ़ती हूँ जरा, बहुत बतिया रही हूँ। सवाल लगाओ कि चैट जीपीटी कब लॉन्च हुआ है, अगस्त 22, सितंबर 22, अक्टूबर 22 में या फिर नवंबर 22 में। अच्छा, वो टैकोस होता है, वाह भाई वाह। निमोनिक याद करने का यही तरीका है कि जब आप रिस्पेक्टिव टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप निमोनिक को रीड करेंगे, निमोनिक को 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, जब 4 बार पढ़ेंगे, डेली डेली पढ़ते रहेंगे तो वो आपके माइंड में स्टे कर जाएगा। जैसे कि आज की क्लास का सबसे पहला निमोनिक हमने बनाया था विकिपीडिया और बाकी जो उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका। WLMS मतलब कि विकिपीडिया, लिंक्डइन, माई स्पेस और स्काइप। उसके बाद क्या था, WLMS, FOYT जिसके अंदर ये दोनों स्क्वायर में थे, F&T। उसके अलावा हमने बनाया था PSITR। टी का हमने बनाया था इस केस में WUI वुई, यही था। विकिपीडिया, लिंक्डइन, माइस्पेस, स्काइप, फेसबुक, फ्लिकर, ऑरकुट, यूट्यूब, ट्विटर, टम्बलर, फिर पिंटरेस्ट और फिर स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टी से टिकटॉक और आर से इंस्टाग्राम रील। ईयर भी हमने देख लिए थे, 2001, 2003, 2004, 5 ऐसे अलग अलग। एक हमने बनाया था BTS वाला, DNA। उसके बाद जियो वूट, ऑल्ट, जी, MTV। बिग फ्लिक्स रिलायंस का 2008 में, 2 साल बाद फिर 2010 में आता है TVF प्लेयर। एस से आता है सोनी लिव 2013 में, 3 साल का गैप, दो और फिर तीन और वापिस से 2 साल। डिज्नी हॉटस्टार 2015 में, फिर उसके बाद 2016 में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जियो और वूट आते हैं। 2017 में ऑल्ट बालाजी, 2018 में जी MTV और 2018 में Z5 और MTV 2020 में, है ना। उसके अलावा जो भी हमने बनाया ये वाला चैट जीपीटी के लिए हमने जो बनाया है निमोनिक, इसको भी 2-4 बार रीड करते हो जाता, पर आप लोगों का लाइब्रेरी बंद होने वाला है ना, इस वजह से रिपीट पे, हाँ रिपीट जरूर देखना, क्वेश्चन जरूर लगाना। EPJMS, ACEGM, EPJMS, AC के साथ ई भी लगा दिया, ACGM गुड मॉर्निंग कर दी। बीवी को, किसकी बीवी को ये नहीं पता, है ना, BW। उसके बाद LCG, तो उल्टे क्रम में चलोगे तो भी याद हो जाएगा। और चैट जीपीटी 2022 में आया है, ये रहा नवंबर 2022। और यहाँ पे क्योंकि महीने से पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने सेफ साइड पे रहने के लिए क्या करा, 2016 से लेके 2023 तक के ये जो चैटबॉट्स रिलीज हुए हैं इनके मैंने आपको महीने दे दिए। गूगल असिस्टेंट मई में, और दूसरा मैसेंजर बोट अप्रैल में, बिक्सबी भी अप्रैल में लेकिन 2017, वो बूट जून 17, लामडा मई 21, चैट जीपीटी नवंबर 22, जेमिनी मार्च 23। कह रहे मैंने पहले ही आंसर दे दिया था, देख रहे हैं बंदी भारत को, है ना। वंदे भारत नहीं, बंदी भारत लड़की है ना ये हमारी क्लास की छात्रा। 30 नवंबर। निमोनिक याद करने का तरीका ये है कि जो निमोनिक बना लिया उसको थोड़ा सा 2-4 बार रीडिंग दो। रीडिंग देने के बाद वो चीज आपके दिमाग में छप जाएगी। उससे क्या होगा, जब आपको कोई चीज याद करनी है तो बैठ के यहाँ पे ये 10 लिस्ट आपको नाम से याद नहीं आएंगी। आपने फटाफट इनका निमोनिक लिखना है और उसकी फुल फॉर्म खुद बन जाएगी, क्योंकि आपको याद आ जाएगी।
ठीक है, इसके अलावा कुछ है इसमें सवाल? इसके अलावा ये एक सवाल है कि आपको इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है कि डीवीडी प्लेयर कब इन्वेंट हुआ, पहला टीवी ट्रांसमिशन कौन से सन में हुआ, ऑडियो कैसेट्स कब आए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कब आई, जीमेल कब डेवलप हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं पर्सनली ये सजेशन दूंगी, एक दो पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप पकड़ के अगर अरेंज करोगे तो सीक्वेंस बैठ जाएगा। कोशिश करो और इसको बनाओ। 1 मिनट दूंगी बस इसके लिए। एक दो सवाल और हैं, फिर ये सेशन एंड हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपका एक सेशन में छोटा सा लूंगी जो मीडिया लॉस की यूनिट से रिलेटेड है, कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इन सबको लेकर के एक छोटा सा क्विक सेशन वो होगा, वो भी फैक्चुअल वाला होगा, उसको भी लेंगे। मेक श्योर इस क्लास से आप लोग निमोनिक्स को याद करते हुए निकलें। मुड़ के देखने की जरूरत पड़े, इसको देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, ताकि ये चेक करने के लिए आपको चीजें याद हो गई कि नहीं। वैसे मैं अपनी अपनी लर्निंग्स में से बताऊं तो मुझे इतना पता है कि पहला टीवी ट्रांसमिशन 1927 में हुआ था, ऐसा ऐसा मुझे कुछ कुछ झलक याद है। इसके अलावा अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे डीवीडी प्लेयर, टीवी, ऑडियो कैसेट, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज और जीमेल में से मैं ऐसा मानती हूँ कि जीमेल सबसे लास्ट में आया है, और जीमेल से पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आया होगा, ऐसा मैं लेके चल रही हूँ। डी और ई, मुझे लगता है कि डी और ई वाला सीक्वेंस सही बैठता है, क्योंकि विंडोज के बाद ही जीमेल आया है, पहले नहीं आया। ठीक, तो अगर इस हिसाब से मैं देखूं, डी और ई, ये रहा, डी और ई तो मुझे ऑप्शन नंबर 2 में मिल गया। ठीक, अब मैं आगे आपके साथ चल के देखूं तो वो कह रहा है कि नहीं, कतई गलत, ऐसा हो नहीं सकता। फिर इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, ये वाला अगर मैंने आपको पहले अभी पढ़ा दिया होता तो आप ये सवाल आसानी से सही कर लेते। मैंने सोचा था ऐसा नहीं करूंगी, हर सवाल में ऐसा नहीं करूंगी कि पहले लिखवाऊं टॉपिक और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करें। कुछ कुछ क्वेश्चन एक आध फिर मैंने सोचा चलो आपको घुमाया जाए, मैं भी घूम गई आपके साथ। ऑब्वियस सी बात है इसमें घूमना, क्यों? क्योंकि ये है फैक्चुअल, और फैक्चुअल का मतलब होता है कि हर चीज हमारे सोचने से नहीं चल सकती। अच्छा देखो, ये चीज तो सही गई, पहला टीवी ट्रांसमिशन 1927 में हुआ, ये बात तो सही आ गई। तो ठीक है, ऑडियो कैसेट्स उसके बाद आई है, डीवीडी प्लेयर उसके बाद आया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो उसके बाद आई, जीमेल उसके बाद। भाई सही तो बताया है मैंने यही तो बोला था कि विंडोज के बाद जीमेल। चलो फिर से पीछे मुड़ के देखेंगे हम। डी और ई मैंने आपको सीक्वेंस बताया, और इन्होंने बोला पहला टीवी ट्रांसमिशन बी। बी तो सारी जगह ही है, इसका मतलब पहला टीवी ट्रांसमिशन जो है वो 1927 में हो गया। ठीक है, पहले नंबर पे वो आ गया। उसके बाद ऑडियो कैसेट्स का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, मतलब बी के बाद सी, सी के बाद डीवीडी प्लेयर आया, ए, उसके बाद विंडोज एंड जीमेल, डी एंड ई, बी सी ए डी ई। ये हो सकता है यहाँ गलत या तो मार्क हो रखा है, या फिर आई एम नॉट श्योर कि पी वाई क्यू में भी यही दिया है, या ये मुझसे गलती से मार्किंग हुई है। पर अगर मैं आपको जो भी कोई केस हो, मैं आपको बोलूंगी ऑप्शन नंबर 2 को ही अपने पास नोट करके रखिएगा, क्योंकि यही सही सीक्वेंस है, कि बी सी ए डी ई, बी सी ए डी ई, तीनों ऑप्शंस में लास्ट में ई है, बी सी ए डी ई, 443। 4 और 3 में कंफ्यूज क्यों? सबसे पहले टीवी ट्रांसमिशन 1927 में होता है, उसके बाद ऑडियो कैसेट्स 1963 में आती हैं, या 65, हाँ 63 में। 95 के अंदर डीवीडी प्लेयर लॉन्च होता है, 1995, तो सी, बी सी ए हो गया। उसके अलावा 2005 में जीमेल सर्विस है, 4 में। 1985, ओ मेरे से गड़बड़ हो रखी है यहाँ, यहाँ गड़बड़ मेरे से ये हुई है कि मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया। ये होगा टीवी ट्रांसमिशन, फिर ऑडियो कैसेट, फिर डीवी, फिर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, और फिर डीवीडी प्लेयर, और फिर जीमेल, टी एम डी जी। ये अच्छा है, इसका निमोनिक टी ए एम डी जी। अच्छा मेरे से हो गई इसमें गड़बड़, ये है 1983 ना, और ये क्या है,
2004। अब लगा लो टी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आएगा। ऑप्शन नंबर बी के बाद आएगा सी, मतलब कि ऑडियो कैसेट्स। उसके बाद आएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आएगा ए, डीवीडी प्लेयर। और फिर आएगा जीमेल। 2004। बी सी डी ए ई। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये सही था। गलती मेरे एंड से हुई है कि मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा गलत लगा दिया। आई एम सॉरी। पीडीएफ सही करके अपलोड करवाऊंगी। ठीक है, बी सी डी ए ई सही जवाब है। आईसीटी में इंपॉर्टेंट, देखो ये यूनिट थोड़ी सी बेसिक ही रहती है। इसी तरीके के सवाल पेपर 2 में देखने को मिलते हैं, क्रोनोलॉजी वाले। पेपर 1 में आसान आ जाती है आईसीटी थोड़ी, लेकिन पेपर 2 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ज्यादा सवाल मैंने देखा है कि आए हैं। और ये जो सवाल आपको मैं करवा रही हूँ सीक्वेंस वाले, अब सीक्वेंस वाले सवाल ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा हम किस किस चीज का सीक्वेंस याद करें, ये एक प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, जिस चीज पे पीवाईक्यूज में सीक्वेंसिंग पूछी गई है, हम उन टॉपिक्स को याद कर लेंगे ताकि उनमें से हमें चीजें बनानी आ जाए। 3 है इसका आंसर, सही है। यहाँ मेरे से गड़बड़ हुई है, मैंने ना ईयर गलत लगा दिया, 95 ऊपर कर दिया, 1985 नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद खत्म ही हो गया, वाह। चलो सेशन हमारा आज का यहीं तक है। किसी को, देखो जिनके लाइब्रेरी वाला टाइम कंस्ट्रेंट था उनके लिए भी माफ, उनसे माफी, है ना भाई, मांग लेते हैं माफी। निमोनिक्स याद कर लीजिएगा, सेशन को रिकॉल कर लीजिएगा। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें कवर हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है एलन ट्यूरिंग टेस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म जॉन मैकार्थी ने दिया है। ग्राफिक डिजाइन टर्म जीडी वैड, गिड वैड याद कराया था, विलियम एडिसन ड्विगिंस ने दिया है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन का टर्म 1922 में आया है, एआई वाला टर्म 1956 में आया है जितना मुझे याद। उसके अलावा विकिपीडिया, फेसबुक से लेके बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सीक्वेंस, डीवीडी प्लेयर, टीवी ट्रांसमिशन और इन सब का सीक्वेंस, टैमडीजी, एआई हो गया, चैटबॉट्स का सीक्वेंस हो गया। और और वो कौन सा था, बीटीएस वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सीक्वेंस हमने कवर किया है। हाँ ऑब्वियसली 85 95 में फर्क होगा भाई। अच्छा कौन से वाला चेक करूं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। देख देती हूँ एक बारी, अगर डायरेक्टली आ जाए तो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ईयर 1985 है, 1985। वेरी नाइस क्लास, जस्ट लाइक यू मीनू जी। ऐसे नहीं, रुको मीनू जी, अभी आप मेरे को देखते रहो, जाना मत, है ना। कोरियन दिल। हाँ मैंने चेक कर लिया है, डीवीडी प्लेयर का 1995 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का 1985 है। बस ये सीक्वेंस जो अरेंज हुआ है ये ऊपर नीचे हो गया है, ईयर एकदम सही है। और ईयर सही है, इस हिसाब से हमारा पीछा जो पिछला जो सीक्वेंस है पीछे का वो भी सही है। कह रहे हैं आपने अभी भी गलत लिखा है 85। कहाँ पे कहाँ पे कुछ हो सकता है, मैंने गड़बड़ कर दी हो, है ना। अच्छा ये लो, ऐसे ताकि पता रहे मैंने गड़बड़ करी थी और मैंने इसको सही कर दिया। अब ठीक है, 63, 27, 95, 85, 2004। कह रहे हैं डीवीडी प्लेयर 1985 में है, अरे इतनी जल्दी कहाँ से आ जाएगा वो। 1996 तक आ रहा है इवन उसका। हाँ 95 96 आ रहा है इसका, डीवीडी के बाद वो सीडी वगैरह सारी चीजें आई थी। ठीक है, कह रहे
मैम, अरे भी धीरे चिल्ला रहे हो, कह रहे फिर कब मिलोगे? फिर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाए मीडिया लॉज की वो जो छोटा सा एक टॉपिक है उसके सेशन पे। बाकी उसके अलावा जो मेरी आपसे मीटिंग होगी वो मई के सेकंड वीक से होगी। मई के सेकंड वीक से। इस बीच हो सकता है मैं आपको कुछ यूट्यूब शॉर्ट वाली वीडियोस प्रोवाइड कराऊं जिसके अंदर मैं ऐसे ही आपको छोटे छोटे टॉपिक कुछ याद कराती रहूं, जिनको देखने से आपको चीजें रिकॉल होती रही। यूट्यूब शॉर्ट, है ना, छोटा यूट्यूब। सेकंड वीक लगने दो मई महीने का, फिर हम रेगुलर मिलेंगे। पीवाई क्यूज भी हमें पेपर 2 के प्रैक्टिस करने हैं, उसके लिए भी हम मिलेंगे। बस मुझे मई का एक हफ्ता मेरे लिए दे दो, फिर आपके नाम है। कह रहे मैम थैंक यू सो मच, वेरी हेल्पफुल सेशन, हगी दे रहे हैं, ये लो फिर हगी। चलिए ठीक है, अभी सेशन एंड करते हैं। आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट्स, मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने बोल दिया प्यारे प्यारे, अगर कोई भी सजेशन हो वो दे दीजिएगा, कोई भी रिव्यू हो पॉजिटिव नेगेटिव वो दे दीजिएगा, बस ताकि वो इम्प्लीमेंट हो और चीजें आपके लिए अच्छे से हम आपको डिलीवर कर सकें। आप लोग अपनी साइड से एफर्ट्स बढ़ा दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, और कीप लर्निंग। इस बार आ जाना है, मेरा नंबर लेके हम फोन पे बात करेंगे, फिर हम इंटरव्यू लेंगे एक दूसरे का। तो मेरा कुछ ले लेना, मैं तो थोड़ा सा तुम्हारा ले लूंगी, ठीक है। क्रॉस इंटरव्यू। ओके, टाटा।